हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। और तो सुबह के बज गए थे 10 और ये मैंने बेड खोला था आज। तो बच्चे अपने बेटे के गद्दे और कंबल ये छोटे पड़ गए थे, तो मैं इनको संभाल के रख दिया था क्योंकि अब किसी काम के हैं नहीं। तो नीचे क्यों धूल करनी, और बाकी पुराने देख रही थी कपड़े और झाड़ू वाले कपड़े भी निकाल रही थी। और ये बेडशीट थी तो पुरानी हो चुकी थी, तो मैं सोची थी इसका बेड के गद्दे का कवर बना लूँ। तो फिर मैंने उसे साइड कर दिया था और मैं देख रही थी साड़ियाँ मेरी कौन सी पुरानी है कौन सी नहीं है। और बच्चों के कपड़े देख रही थी, बेटी के कपड़े कि कौन से गर्मियों के हैं और कौन से ठंडों के हैं। तो फिर मैंने यहाँ साइड में इस कपड़े को बिछा लिया था ताकि साइडों से धूल गिर जाती है ना, तो धूल हो जाता है। तो फिर उसके बाद मेरा बेटा रोने लग गया था, फिर मैं उसके पास चले गई थी। उसे नीचे रखा था, नीचे खेल रहा था, फिर उसने सुसु कर दी थी। फिर उसके बाद मैं उसे कमरे में लेके फिर इसको मैंने वो पैजामा पहना के फिर उसको थोड़ी देर खेल में लगवा दिया था पॉकेट दे के। तो थोड़ी देर तक वो खेलने में लगा रहा और फिर उसके बाद फिर मैं और काम देखने की कर रही थी। तो बोल रहा था कि मम्मा से खेलो, तो फिर मैंने थोड़ा वैसे ही खिलवाया उसके बाद। फिर उसे देखती रह रही थी और उसके साथ खेलती रह रही थी। और बाकी जो थे अपनी साइड में रख रही थी, झाड़ू वाले और लांचे वो थे तो साइडों में रख रही थी उनको। फिर और याद भी नहीं रहता कि कौन से कपड़े कहाँ हैं। तो फिर ये साड़ी थी तो मैं देख रही थी क्या बना उसका, सही लग रही है या नहीं। तो उसके बाद मेरा बेटा सो चुका था, फिर मैं उसके सफाई कर लग गई थी। मैंने कहा जब तक सो जाता है, तो मैं तो थोड़ी जाली वाली लगी थी, तो फिर दीपावली की सफाई करनी है। तो फिर मैंने कहा हो नहीं पाता था, तो इसलिए मैंने कहा सोया तो मैं फटाफट क्यों ना जाली वालियाँ निकाल लूँ और धूल साफ़ करूँ। काफ़ी धूल हो रही थी, दीवारों में काफ़ी धूल है और सीलन भी काफ़ी है। सीलन की उससे पूरी दीवार पड़ गई है, कालापन जैसा पड़ गया है। तो फिर कैमरे को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर उनको कैमरा घुमा करा। फिर उसके बाद कपड़ा लेके फिर साइडों में फ़ोटो थी और फ्लावर पॉट थे। तो टेबल पीछे थी तो डर लगा कहीं गिर जाऊँ, फिर मैंने उसको टेबल पर खिसकाया। फिर उसके बाद जो फ़ोटो थी और नीचे उसमें धूल जमी थी तो उनको साफ़ किया। और फ्लावर पॉट तो कल धो लूँगी मैं, क्योंकि उसे इतना साफ़ नहीं किया, धोना था उसे। और बाकी जो फ़ोटोज़ थी, फ़ोटो सीनरी और बच्चों के जो खिलौने थे तो उनको भी धो लिया था, तो उनको साइड में रख दिया था। और बाकी जो चीज़ थी उनको साफ़ करते जा रही थी, जैसे स्टैचू थी तो उनको भी ऐसे साफ़ कर लिया था। और काफ़ी धूल मकड़ी लगी हुई थी, तो उन सबको फ्राउनर का साफ़ करती हूँ। फिर अपने रूम की सफाई कर रही थी और दीमक भी लगा था तो दीमक को भी निकाल रही थी। काफ़ी दीमक लगा हुआ, इस बार दवाई नहीं डाल पाई रूमों पे क्योंकि बेटा है तो कहते हैं ज़्यादा हार्ड वाली दवाई है, तो उससे कहीं बच्चे पे कुछ वो ना हो जाए करके, इसलिए मैंने दवाई भी नहीं डाली। और फिर हाथ जरा कम पहुँच रहा था, तो फिर उसके बाद थोड़ा पैर उसमें रख के फिर मेरी बेटी भी आ चुकी थी, तो मेरी बेटी भी बेटे को देखने लग गई थी। उसके बाद मैंने खाना बनाया, तो खाना बनाने के बाद फिर मैंने कहा थोड़ी और सफाई कर लेती हूँ, फिर टाइम है तो अभी। तो फिर मैंने फटाफट से जालियाँ साफ़ करी, शीशे साफ़ करे। शीशे में भी काफ़ी धूल जमी थी क्योंकि ये खोले रखा था ना हमने, तो अब ठंडा हो रहा था, अब इसमें बंद कर रही है और धूल भी काफ़ी जमी थी, इसको भी साफ़ किया। और जो लॉक कुंडे थे तो वो भी टाइट होने लग गए थे क्योंकि खुला खुला रहने से बंद नहीं किए थे, मतलब इतने दिनों महीनों तक। तो फिर उसका वो भी थोड़ा टाइट हो रहे थे तो उनको वो लगवा रही थी। और फिर उसके बाद आगे से भी जाली में भी धूल काफ़ी हो रही थी आगे साइड से, तो फिर उनको साफ़ किया मैंने। फिर 5 बजे उसके बाद मैंने कहा और कर लेती हूँ क्योंकि अभी और टाइम था मुझे, तो वो सोया था तो मैंने कहा उसके उठने तक और यूँ ना फटाफट कर लूँ। उसके बाद कल सुबह फिर और मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों रोएगा, तो इसलिए मैंने कहा जब टाइम है तो फिर कर लेती हूँ। फिर उसकी अलमारी के ऊपर काफ़ी धूल जमी थी और चिपचिपापन ऑयली उसके तेल के उससे धुएँ के उससे काफ़ी चिपचिपापन हो जाता है। तो फिर मैंने इसके ऊपर पन्नी बिछा दी है, फिर अच्छे से, कभी डर लग रहा था कहीं गिर ना जाऊँ। और
फिर उसके बाद ऊपर से झाड़ू लगाया, ऊपर से पहले जालियाँ भी, वहाँ भी जालियाँ लगी थी, साफ करी, और दीमक भी लगे हुए थे, उनको भी ऊपर, उनको भी निकाला और उसको बिछाया साफ करके। फिर बराबर कर रही थी कि कहीं छोटा कहीं लंबा हो रहा था, तो उनको बराबर करके सेट करके देख रही थी और वो कर रही थी, ताकि कहीं पर खुला रह जाएगा तो फिर और जम जाएगी उसमें धूल। तो उनको भी नीचे लकड़ी पर क्लीन करी मैंने पानी और उससे निरमा का पानी कॉलिन से। तो फिर इन रैकों को भी आधे 1-2 रैक्स मैंने साफ़ किए, और बाकी मैंने कहा धोने हैं इनको, तो फिर मैंने एक टब में इनको धोने वाले सारे जितने बर्तन थे उनको एक टब में रख लिए थे। जो साफ़ थे पेपर जो बिछाए थे तो उनको रख दिया, और बाकी जो ख़राब थे उनको फोल्ड करके फेंक दिया। और फिर जो रखने वाले इसमें सही थे अच्छे वाले तो उनको रखे, और बाकी जो बेकार चीज़ें फालतू वाली चीज़ें थी उनको साइड कर दिया था बाहर। फिर ऑफिस के मैंने कहा उसे क्यों ना धो लूँ, फिर इनको मैंने साइड ही कर लिया था, मैंने कहा नहीं रखती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने दवाई निकाल के पानी मिला के दीमक की दवाई बनाए, दीमक की दवाई डालने के लिए मैंने फिर एक शीशी में दवाई ले ली। और फिर मेरा खाना बन चुका था, तो मैंने कहा बैठी हूँ तो उसके बाद क्यों ना मैं दवाई क्यों ना छिड़क लूँ अंदर खिड़की में ना। काफ़ी मतलब बारीक जैसे मिट्टी रहता है ना, वो रोज़ मतलब क्या चीज़ था वो बना दे रहा था, इकट्ठा हो जा रहा था रोज़। और फिर कहते हैं कीड़े ने भी खाए थे, सुराख करे थे, और पता नहीं कौन से वाले कीड़े पता भी नहीं है, तो वो भी काफ़ी लग रहे थे। तो हर साल डालते थे, इस बार आया था काफ़ी महीनों से, तो फिर मुझे आज टाइम मिला तो मैंने कहा क्यों ना मैं डाल ही लूँ। तो मैं फिर इनको डालने लग गई दवाई, फिर किचन में छिड़ के, और सामान मैंने सारा हटा दिया था, एक साइड कर दिया था। और फिर उसके बाद फिर और हाँ अलमारी के नीचे भी डाला, वहाँ से मैंने सामान हटा दिए थे, और अच्छे से देख रही थी कि कहाँ कहाँ है। उसके बाद फिर मैं मंदिर वाले रूम पे आई, और आप देख रहे होंगे कैसी बारीक से मतलब लाइन सीलन पूरी उखड़ रखी, पपड़ी मोटी मोटी हो रखी हैं। ये सब मतलब दीमक ने ना अंदर से वो काफ़ी खा के पूरा खोखलापन जैसा कर रखा है। तो ये सारी ना मिट्टी सा लगा तो पपड़ी ऐसी गिर जाती है, तो फिर ये चीज़ें इसके अंदर से ना काफ़ी रहती हैं दीमक। तो फिर इनके अंदर दीमक थी, तो मैंने फिर इनके अंदर से मतलब वो कर करके इनके अच्छे से डाल रही थी इनके अंदर, ताकि मर जाएं, क्योंकि निकलते ही हैं, कोई मरते हैं कोई नहीं मरते हैं। तो तब तक के लिए बाय टाटा। अगर कहीं पर गलती हुई हो, अगर बताना कि यहाँ पर ऐसी बनी है वीडियो, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना जहाँ पर अगर गलत बनी हो तो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।